तो वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। दोस्तों आइए हम करते हैं आज का ट्रेड का विश्लेषण थोड़ा और लेवल्स देखते हैं। दोस्तों कल मैंने एक इम्पॉर्टेंट लेवल बोला था आपको, वो था 8321। अगर 8321 के ऊपर है तो मेरा अगला लेवल होगा 83.273। ठीक है। और नीचे की तरफ मैंने बोला था कि अगर स्पॉट नीचे आएगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होगा ये वाला जो है 83.16, और 83.16 के नीचे 83.11, फिर 83.06, ऐसे कुछ लेवल्स मैंने बोला था। आप मेरा एनालिसिस चेक कर सकते हैं। आज देखिए सुबह 9 o'clock को जो ओपनिंग हुआ दोस्तों, ये वाला कैंडल, ये लाल वाला कैंडल 83.21 के ऊपर ही हुआ ओपनिंग। उसके बाद थोड़ा सस्टेन किया, बट 83.2221 के बाद नीचे आया, बट 8316 को कट नहीं किया इसने। इसी रेंज में घूमता रहा और कोई मूवमेंट नहीं आया। ये शाम के 6 बजे के बाद जब यूएस का डेटा आया उस टाइम पे थोड़ा नीचे गया, पर फिर से रिकवर हो गया दोस्तों, क्योंकि जो जोल्ट्स जॉब ओपनिंग डेटा था दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया आया है और पॉजिटिव है यूएस के लिए। जब ये फॉल आया दोस्तों, आपको दो चीज़ें ऑब्जर्व करना था और मैं भी वही ऑब्जर्व कर रहा था अब तक, इसीलिए मेरा एनालिसिस लेट है। डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वो 107 के ऊपर गया और सडनली 106.7 तक वापस आ गया और अब स्लोली मूव कर रहा है। इसी टाइम पे दोस्तों जब ये फॉल आया था ना, इसी टाइम पे आपको जापान का यूएसडी जेपीवाई आईएनआर भी देखना था और यूएसडी जेपीवाई देखना था जापान का, क्योंकि उस मोमेंट पे उनके गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और सडनली जापान का करेंसी जो है वो 2 रुपये नीचे गिर गया था। उसको अभी स्टेबलाइज हो रहा है, 1 रुपये या 70 पैसा या 80 पैसे तक स्टेबलाइज हो रहा है। तो जब जापान डॉलर के मुकाबले स्ट्रॉन्ग होता है तब उसका इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे आता है दोस्तों, जिसके वजह से डॉलर नीचे गिरता है। ये लॉजिक आपको समझना चाहिए। उसके बाद से जब मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी बोला कि या आरबीआई कंट्रोल कर रहा है पूरा ट्रेड का मूवमेंट और 8320 के ऊपर जाने नहीं दे रहा है, तो इसी को ऑब्जर्व कर रहा था मैं अभी रात के 2 घंटे तक, और इसीलिए मेरा एनालिसिस थोड़ा लेट हुआ। ठीक है। तो होल डे आज दो थी चीज़ें हुए। एक, यूएस का डेटा अच्छा आया है 6 बजे के बाद। दूसरी चीज़ है आरबीआई। आरबीआई कंट्रोल कर रहा है 83.20 लेवल को। जब तक हम 83.273 को ब्रेक करके आगे नहीं जाएंगे दोस्तों, तब तक आरबीआई का इंटरवेंशन रहेगा। ये हम सब लोगों को याद रखना है दोस्तों। ठीक है। तो इसीलिए अननेसेसरी ट्रेड नहीं लेना है, हाई रिस्क ट्रेड नहीं लेना है जब तक रेंज ब्रेक नहीं होता। ठीक है। चलिए हम करते हैं कल के लिए एक सिंपल सा ट्रेड प्लान, और ट्रेड प्लान कुछ अलग नहीं रहेगा कल से, बट एन इम्पॉर्टेंट लेवल जो मैं वॉच आउट करूँगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। कल के लिए भी मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होगा 83.21। ये लेवल इतना तगड़ा लेवल है कि इस लेवल के ऊपर अगर हम रहे दोस्तों तो अगला लेवल हमें आना ही चाहिए, वो है 83.273। ये लेवल अगर ब्रेक करेगा तो हम स्ट्रेट जाएंगे 83.34 को, और 83.34 के ऊपर स्पॉट जा सकता है 83.46। ये आप कल रात को भी देख सकते हैं। कल रात को भी जब द मोमेंट ये लेवल टूटा, कल रात का लेवल्स देखिए, ऊपर गया था फिर वापस नीचे आ गया। तो ये लेवल सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है। नीचे के तरफ दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट आ रहा है वो है 83.16, और उसके नीचे आ रहा है 83.13। अभी ये दोनों 3 पैसे के लेवल्स पे है। अगर 83.13 ब्रेक करते हैं दोस्तों तो हम शायद 83 तक भी जा सकते हैं नीचे के तरफ। ये सब सपोर्ट्स है और ये जो ऊपर के सारे लाइंस है वो है रेसिस्टेंस।
रेसिस्टेंस को तोड़ेगा अपसाइड जाएगा, सपोर्ट्स को तोड़ेगा डाउन साइड जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये है मेरा प्लान कल के लिए। 83.273 जब ब्रेक करेगा तो मैं अच्छा खासा बाइंग करूँगा। उससे पहले मैं वॉच आउट करूँगा जैसे आज किया था, और ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लेट्स नाउ डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So hello friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, let's do the analysis of what happened today and compare it with our levels. Yesterday, friends, I had given a very important level which is 83.21, and I had told you very clearly that if spot is above 83.21, spot should go and test 83.273. This is a very important level because if this level breaks it can go higher. And if spot is below 83.21, I had given you another level here at the bottom which is 83.16, and below 83.16 I told you spot can go to 83.1310 and even 83.06, right? Those were my downside levels that I had given you, friends. All right, now let's see what happened today. At 9 o'clock in the morning, friends, you can see here spot opened up at around 83.21 levels, right? And from there it came down, did not break 83.16, and just kept on staying at that 83.2 level. Clearly, from 9 o'clock to 5 o'clock, it was very clear RBI intervention was there not to allow rupee to get depreciated. That's the reason the range was maintained, and hence I did not take any big trades or any major trades in today's trade. After 6 o'clock, friends, you can see here there was a fall which happened, which came below 83.16 and 83.13, but this line did not get broken. From 83.13 again demand came up. At 6 o'clock, friends, at around 7:30, US came up with its jobs data relating to the job openings data, JOLTS jobs data, which was very strong. But one of the most important thing to see at that point of time was, if you go and see USD JPY chart or JPY INR chart, there was an intervention again from Japan federal government, in order to make sure that Japanese yen does not cross 150 rupees for $1. And when that intervention came, it had an impact on the dollar index, because of which USD took fall for few minutes but later on climbed up, right? And that's the reason there is a delay in posting my analysis, because I was watching out for the impact of the Japan currency over USD. However, it looks like market should take up or break this level and give us a very good opening on the upside tomorrow. Let's hope and see what happens, friends. Let's look at the plan for tomorrow. Let me make a trade plan for tomorrow. So my trade plan for tomorrow, friends, will be very, very simple. I'll just take this chart, because my range is pretty much the same of what it was yesterday. A very important level that I'll continue to watch out for is 83.21. Okay, if spot is above 83.21, I will not get into buying anything, but I'll watch out for an important level which is 83.273. Above this, if spot goes, it's a great scenario to buy. My first target will be 83.34, and above 83.34, friends, I can even look for 83.46 on the upside. On the downside, friends, if spot again is getting controlled by RBI tomorrow, and if it is below 83.21, then on the downside my first target will be 83.16. Below 83.16, I'll watch out for 83.13. So these numbers are the supports, and above this numbers are the resistances. If resistances are broken, it will go on the upside. If supports are broken, it will go on the downside. So
So this will be the plan that I'll be following tomorrow for my trade, friends. Hope you're all liking the analysis, friends. For all those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and also press the bell icon next to the subscribe button. You'll get notified of all my daily videos. At the same time, if you want to join my Telegram channel, which is free, you can click on the description of this video, and the link for Telegram channel is given right below in the description. Thank you so much, friends. We'll see you in the markets tomorrow. Bye bye.